इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के गणित मंजरी के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1.1 को पूरी तरह सॉल्व कर लिया था। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख चुका है। अब हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है उस पे क्या बोला गया है, मीन्स ये पूरा एक एक्सरसाइज सिर्फ इस डायग्राम पे बेस्ड है। ओके, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम था जो सिर्फ इतने पार्ट का एक डायग्राम था जिसमें रियान का सिर्फ रूम था, और उस रूम पे इसका ये क्या था, B1 B2, उसके रूम पे ये B1 B2 उसका बाथरूम का डोर था। ओके, तो ये बाथरूम का डोर था, तो इधर क्या है, बाथरूम है ये। तो ये मेरे पास एक बाथरूम है जो रियान के बाथरूम में, अब उस डायग्राम में रियान का बाथरूम भी ऐड हो चुका है। ओके, तो हमें अब इस डायग्राम के थ्रू पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो पहला इस पे क्या बोला गया है, पहला इस पे हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है जिसमें ये बोला गया है कि हमें ग्राफ शीट लेना है। उस ग्राफ शीट पे हमें -7 से लेकर 0 तक ओरिजिन 0 मानकर चलना है। हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, मीन्स एक इस तरह से एक शीट बनाना है जिसपे इस तरह से हमें लेकर चलना है। -7 इधर कहीं -7 से लेकर 0 तक आना है। उसके बाद क्या करना है, 0 से 13 जाना है, इधर 13 लेकर चलना है कहीं पे। ओके, फिर क्या करना है, ये हो गया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 0 से -15 तक जाना है, यहाँ -15 तक। देन वाई एक्सिस पे कहां तक जाना है, ऊपर ऊपर जाना है 0 से लेकर 12 तक। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स को इस पे लाइंस को शो करना है। ओके, और उसके बाद इस जगह पे हमें इस डायग्राम को बनाना है ग्राफ कॉपी पे, मीन्स एक ग्राफ शीट लेकर हमें इस तरह से पहले ड्रॉ करना है और उस पे इसे बनाना है। बट मेरे पास यहाँ पे ग्राफ शीट नहीं था, हम बोर्ड पे बनाए हैं, तो हम डायरेक्टली उस डायग्राम को बनाए हैं। बट हमें जब ये सॉल्व करना है कॉपी में या फिर कहीं भी, तो आप लोग क्या करोगे, एक शीट लेकर चलो, ग्राफ शीट, उस शीट पे पहले ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसे यहाँ पे उस शीट पे इसे बनाओगे। ओके, क्योंकि इस पे हमें कुछ और भी ऐड करना है डायग्राम को, वो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इस पे कुछ ऐड करके दिखाना है डायग्राम, इस पे एक और भी रूम बनाकर हमें दिखाना है। उसके लिए ये नीचे वाला पार्ट हमें जरूरत पड़ेगा। अभी तक इससे लास्ट वाले क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इस सेक्शन को पढ़े थे, अभी इसमें ये सेक्शन भी जुड़ चुका है, ये सेक्शन भी जुड़ चुका है। ओके, अब इसके बाद इस सेक्शन को भी इसमें जोड़ा जाएगा नीचे। ओके, तो आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन मेरे पास ये, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8.8, 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो क्या बोला गया है, हमें रियान के जो रूम है उस रूम पे वो एक रेक्टेंगुलर क्या लेकर आया है, स्टडी टेबल लेकर आया है। ओके, उस स्टडी टेबल को हमें उस रूम पे फिट करना है। ओके, और उसके 3 फुट के का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दिया हुआ है। ओके, 3 फुट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। पहले क्या है, 8 9, तो 8 9 क्या है मेरे पास, कहाँ पे है, ये है एक्स एक्सिस, ये मेरा 8, और वाई पे क्या है 9। तो इधर से 8 पे जाएंगे, इधर से 9 पे आएंगे, तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा। ओके, ये मेरा 8 9 का पॉइंट है। सेकेंड है मेरे पास 11 9, तो ये मेरे पास 11 है और ये 9 है। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं 11 एंड 7, तो ये मेरा एक्स एक्सिस 11 पे है और ये क्या है 7 पे, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट। तो मेरे पास जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, तो हम इसे जब इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से जाएगा, इस तरह का होगा। अब ये रेक्टेंगुलर टेबल है, तो हम इस पे, जाहिर सी बात है हम इसमें समझ सकते हैं कि फोर्थ लेग मेरा कहाँ होगा, इस जगह पे होगा। कैसे हम पता लगाएं, फोर्थ लेग इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, टेबल बनेगा कैसे, नहीं हो सकता है। इसे टेबल बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें इधर ही कहीं पे ढूंढना पड़ेगा। तो हम कैसे ढूंढेंगे कि इसका फोर्थ लेग कहाँ पे होगा, और पहला क्वेश्चन इस पे यही बोला गया है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, मीन्स इसका जो फोर्थ लेग होगा वो कहाँ पे होगा। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे उसे, और उसका हमें क्या लिखना है, इसमें हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे। ओके, और इस लाइन को हम इस तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब ये दोनों लाइन जहां पे क्रॉस कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, वो मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट है। ओके, तो ये मेरा टेबल का कोऑर्डिनेट है। तो हम इस टेबल के इस लेग के कोऑर्डिनेट को ढूंढते हैं, 8 और इधर से क्या है 7। तो ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट मिला वो क्या है, 8 और 7। तो अब इस पे लिखेंगे आंसर, द कोऑर्डिनेट of
द फोर्थ लेग, फोर्थ फुट यूज किया गया है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस साइड से 8 पे है, इस साइड से 7 पे है, मींस पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं फिर 7 का लिखते हैं। तो ये मेरा फोर्थ लेग। ओके, तो ये मेरा आंसर था फर्स्ट का। इसके बाद इस पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है? सेकंड क्वेश्चन है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? इज दिस a good spot for the table? क्या ये टेबल जहां पे भी रखा गया है, टेबल कहां पे रखा गया है? ये टेबल रखा गया है इसके, ये मेरा एक टेबल हो गया, ये मेरा टेबल हो गया। ओके, तो ये टेबल यहाँ पे रखा गया है, तो क्या ये टेबल का ये एक सही स्पॉट है क्या? ये गुड स्पॉट आया है क्या? हमें ये इसके आंसर को बतलाना है। तो हम इस पे क्या रीजन दे सकते हैं? रीजन के साथ बतलाना है। तो इस पे क्या, हाँ, ये एक सही जगह पे रखा गया है। क्यों रखा गया है सही जगह पे? तो पहले हम यस लिखते हैं, यस यस दिस इज प्लेस्ड एट अ गुड स्पॉट, मीन्स ये गुड स्पॉट पे रखा गया है। क्यों रखा गया है? कुछ रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो बिकॉज हम इस पे कुछ रीजन लिखते हैं। पहला रीजन हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्या है, देखते हैं। अगर हम इस टेबल को किसी और भी जगह पे रखते, ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम इस साइड ना रख के इस साइड रखते, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? गेट है, डोर है, तो डोर मेरा यहाँ पे क्या हो जाता? छिप जाता। इस साइड रखते तो यहाँ पे बाथरूम का डोर है, छिप जाता। यहाँ पे रखते तो यहाँ से मेरा ब्लॉक हो जाता पूरा का पूरा रास्ता। ओके, और यहाँ पे रखते तो ये सेंटर पे आता, उधर भी मेरा जगह वेस्ट होता, इधर भी जगह वेस्ट होता। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये एक कॉर्नर पे भी रखा गया है। ओके, और किसी भी तरह का कोई भी डोर मेरा ब्लॉक नहीं हो रहा है। ओके, तो वो दो रीजन लिखते हैं हम। तो क्या लिखेंगे? पहला रीजन, बिकॉज नॉट एनी डोर इज ब्लॉक्ड बाय द टेबल, मीन्स टेबल के द्वारा कोई भी डोर मेरा ब्लॉक नहीं हो रहा है। पहला रीजन ये है। ओके, सेकेंड रीजन क्या लिखेंगे? इट इज फिक्स्ड एट अ कॉर्नर, मीन्स ये कॉर्नर पे फिक्स है। ओके, तो दो रीजन बहुत है, तो दो रीजन लिख चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या पूछा गया था कि क्या ये सही स्पॉट पे हम रखे हैं? हाँ, सही स्पॉट पे रखे हैं, उसके लिए हम दो रीजन दे चुके हैं। ओके, इस पे एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन ये बोला गया है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट is the width of the table the length इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कैन यू make out of the height can you make out the height of the table। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन ये बोला गया है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, मींस टेबल का विड्थ क्या होगा? विड्थ मतलब उसका चौड़ाई क्या है। ओके, और क्या बोला गया है? एंड लेंथ, उसकी लंबाई क्या है। तो अगर ये मेरे पास एक टेबल है इस तरह से, ओके, तो इसका लेंथ कौन सा होता है? लेंथ एक्स एक्सिस वाला होता है। ओके, मींस वो लंबा हो। यहाँ पे हमें वो देख के भी पता चल रहा है वो लेंथ यहाँ पे 3 यूनिट का है या 2 यूनिट का है। तो लेंथ कौन सा होता है? जो लंबा होता है, बड़ा होता है। ओके, तो एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे लेंथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसका वेट और लेंथ फाइंड करें। पहला यही बोला गया है, इसका वेट क्या है, मीन्स ब्रेथ क्या है, दूसरा इसका लेंथ क्या है। ये दोनों हमें फाइंड करके देना है। तो हम फाइंड करते हैं, कैसे हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर?
आंसर विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा, टेबल का विड्थ कितना है हम काउंट करते हैं 1 2 3, 3 यूनिट का इसका विड्थ है, 3 यूनिट। ओके, एंड क्या बोला है लेंथ, सॉरी ये विड्थ है, विड्थ मेरा ये है, ये विड्थ है 1 2, ये विड्थ है मींस 2 यूनिट का विड्थ है इसका, एंड लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा 3 यूनिट। क्यों लेंथ कितना है 3 यूनिट है, 7 यहां से स्टार्ट हुआ 8 से, तो 8 से 9 10 11 1 2 3, 3 यूनिट का यहाँ पे क्या है इसके पास लेंथ है। अब इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या हम इस टेबल का हाइट फाइंड कर सकते हैं, लेंथ पता है ब्रेथ पता है, हाइट फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास एक 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम नहीं है, हम लेंथ और ब्रेथ से यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो क्या लिखेंगे, नो वी कैनॉट फाइंड द हाइट of the table because it is a 2D डायग्राम, ये एक 2D डायग्राम है जिसके चलते हम इसका हाइट फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर 3D डायग्राम होता, इस पे क्या है मेरे पास एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो हम इस पे लेंथ या ब्रेथ ही फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये मेरे पास 3D होता, 3D एक और ग्राफ होता है जिसमें जेड भी लिया जाता है, वो आगे चलकर हम लोग को पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो वो 3D ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं तब, वो 11 12 का बात है, अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी 2D में हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंग एट B1, मीन्स जो मेरे पास बाथरूम का डोर है वो B1 पे हिंग है। हिंग मीन्स क्या, जब हम लोग डोर को ओपन करते हैं तो जिस साइड से वो ओपन होता है और जिस साइड से वॉल पे अटैच होता है, ओके, तो हिंग के द्वारा वो अटैच होता है वॉल पे। ओके, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, मीन्स यहाँ पे जो मेरे पास ये इस तरह से है, ये मेरे पास B1 और ये है B2। ओके, तो यहाँ पे ये गेट है, तो यहाँ पे मेरे पास हिंग लगा हुआ है। ओके, जब ये गेट खुलेगा तो ये अंदर रूम की तरफ खुलेगा और वो इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से, ये इस तरह से डोर खुलेगा, यहाँ तक आएगा इस तरह से। ओके, अब क्या बोला गया है, विल इट हिट द वॉर्डरोब, तो यहाँ पे मेरा वॉर्डरोब है इसके बाद इस तरह से, तो ये वॉर्डरोब को हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें फाइंड करके ये हमें बतलाना है। तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना डिस्टेंस है 1 2 एंड ये 0.5, तो पहले हम लेंथ ऑफ क्या ढूंढते हैं, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम के जो डोर है उसका लेंथ क्या है हम ये फाइंड करते हैं। तो इसका लेंथ कितना है, ये मेरे पास है 1 2 पॉइंट और ये 5, ये कैसा था, इसका हमें बतलाया गया था, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, इसका कोऑर्डिनेट्स था ये B1 का कोऑर्डिनेट था मेरे पास, B1 का जो कोऑर्डिनेट था, B1 का कोऑर्डिनेट था मेरा यहाँ से है, ये एक्स एक्सिस पे 0 पे है। ओके, और इधर कितना था 1.5, ये था B1, एंड B2 का कोऑर्डिनेट था, B2 का कोऑर्डिनेट था 0,4। ओके, तो इसका लेंथ हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, मींस 4 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 2.5 यूनिट। ओके, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग फाइंड कर चुके थे इसका लेंथ। ठीक है, तो ये इसका लेंथ है किसका, मेरा बाथरूम का डोर का। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड वार्डरोब ये फाइंड करेंगे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड वार्डरोब और y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, पहले हम ये फाइंड करते हैं। ओके, उसके बाद हम बतलाएंगे कि वो हिट करेगा या नहीं करेगा वार्डरोब। तो देखते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 यूनिट से स्टार्ट है ये, मींस इसका डिस्टेंस क्या है 3 यूनिट है।
ओके, ये 3 यूनिट पे है, मीन्स ये y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। और जब हम इस गेट को ओपन कर रहे थे तो ये गेट है मेरे पास 2.5 यूनिट का, तो ये जब ऐसे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा ये इसी लेंथ को यहाँ पर लेकर जाएगा, मीन्स ये 2.5 होगा, और मेरा वार्डरोब है 3 यूनिट पे, तो इसे ये टच नहीं करेगा। तो क्या बोला है, हिट करेगा क्या? तो क्या लिखेंगे, नो the door does not hit the wardrobe। ये wardrobe को हिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका लेंथ कम है। ओके, ये मेरे पास 2.5 है यार, ये 3 यूनिट का है, तो यहाँ पे हाफ यूनिट का डिस्टेंस मेरे पास रह जाएगा दोनों के बीच का, तो ये इसे हिट नहीं करेगा। ओके, तो ये था मेरा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज वाइडर। अगर हम इस डोर को वाइडर करेंगे, वाइडर मींस ये 2.5 यूनिट का है, सपोज हम इसे 3 यूनिट करना चाहते हैं, इसके लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर 4 यूनिट कुछ भी करना चाहते हैं, इसे वाइडर करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, इस रूम के अकॉर्डिंग कुछ सजेशन दीजिए। ओके, तो इसे हम इरेज करते हैं, इसके सजेशन को लिखते हैं सेकेंड के आंसर को। तो सजेशन लिखना है हमें, तो सजेशन तो फर्स्ट सजेशन हम क्या दे सकते हैं, अगर हमको इस डोर को वाइडर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसे यहां से यहां लेकर, सपोज ये मेरे पास डोर है, ये मेरे पास वार्डरोब है, तो ये जब ओपन होता है तो इस तरह ओपन होता है, ठीक है। अगर हम इसे वाइडर करना चाहते हैं, सपोज इसे हम इस 2 यूनिट की जगह 2.5 की जगह 3 करना चाहते हैं, तो ये जाकर इसे हिट करता है इस तरह से। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वार्डरोब को इस साइड थोड़ा सा प्लेस कर सकते हैं। किधर शिफ्ट करेंगे, इधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर करेंगे तो ये इससे के साथ और ज्यादा हिट करेगा, तो हमें उधर करना पड़ेगा। उधर क्या है, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये होगा पहला सजेशन। क्या लिखते हैं हम, पहला सजेशन लिखते हैं, मूव the wardrobe to the right side for 0.5 यूनिट। अब यहाँ पे 0.5 यूनिट हम क्यों लिखे, क्या किए, हम अगर इस गेट को 2.5 से 3 यूनिट करना चाहते हैं, तो हम इसे हाफ यूनिट बना है, तो इसे हम हाफ यूनिट आगे लेकर चलेंगे, तो ये यहाँ तक आएगा और मेरे पास इतना का गैप हो जाएगा, मीन्स वो इसे हिट नहीं करेगा। ओके, अब हम इसे हाफ यूनिट क्यों लेकर गए, क्योंकि अगर हाफ यूनिट से ज्यादा लेकर जाते हैं तो 1 यूनिट पे गेट आ जाता है, डोर आ जाता है। ओके, और उससे ज्यादा लेकर जाएंगे तो मेरे पास डोर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो हम जस्ट हाफ यूनिट हम इसे बढ़ा सकते हैं और इसे हाफ यूनिट आगे कर सकते हैं। ओके, पहला सजेशन ये हुआ कि हम हाफ यूनिट इसे वाइडर कर सकते हैं, और जस्ट क्या कर सकते हैं, हम वार्डरोब को हाफ यूनिट के आगे ले जा सकते हैं राइट साइड। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड सजेशन हम दे सकते हैं कि इस डोर को अगर हमें बड़ा करना है तो हम इधर जो ओपन कर रहे हैं इस साइड ओपन ना करके हम क्या कर सकते हैं, इस हिंग को उल्टा लगा के हम इस डोर को इस साइड ओपन कर सकते हैं। ओके, इस साइड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये डोर मेरे पास रूम की तरफ ओपन हो रहा था, अब हम इसे बाथरूम की तरफ ओपन करेंगे, तो बाथरूम की तरफ अगर हम ओपन करेंगे तो ये किसी भी चीज पे टच होने नहीं जा रहा है अभी तक। ओके, क्योंकि मेरे पास टॉयलेट यहाँ पे है, बेसिन यहाँ पे, और 3 यूनिट अगर यहाँ तक हम लेकर आते हैं तो यहाँ तक किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। ओके, तो हम सेकेंड सजेशन ये लिख सकते हैं, ओपन दी डोर इनटू दी बाथरूम, मीन्स हम बाथरूम की तरफ इसे ओपन करेंगे। ओके, तो ये था मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, लुक एट दी रियांस बाथरूम। हमें रियांस के बाथरूम की तरफ देखना है। ओके, तो रियांस के बाथरूम की तरफ पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर द 4 कॉर्नर S O F R एंड P। तो मेरे पास P यहाँ पे है, O यहाँ पे है,
F यहाँ पे है, R यहाँ पे है। ओके, तो इन सभी के कोऑर्डिनेट्स को हमें पॉइंट आउट करना है। ओके, तो पहला हम लोग इसका आंसर रखते हैं, पहला नंबर है 3 का, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है, किसका किसका लिखना है। सबसे पहले है मेरे पास O, तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देन O के बाद है F, F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देन है R, R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देन है P। तो इन चारों का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करके देना है। तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, O मेरे पास यहाँ पे है, तो ये X पे भी 0 है और Y पे भी 0 है। ओके, क्योंकि ना ये क्या है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन है मेरे पास ये, तो ये 0 0 हो जाएगा, 0, 0। ओके, F कहाँ पे है मेरे पास, F है मेरे पास ये। ओके, तो ये x एक्सिस पे कहाँ पे है, x एक्सिस पे एक भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है, ये 0 पे है। ओके, y एक्सिस पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये 8 के बाद क्या है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, 9। वैसे भी कोई भी अगर y एक्सिस पे होता है तो उस पे x वाला वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओके, देन r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r मेरे पास ये पॉइंट है, तो x एक्सिस पे ये डिस्टेंस कवर किया है -6, तो ये x एक्सिस पे -6 पे है, और y एक्सिस पे ये है कितना, y एक्सिस पे यहाँ पे है, मींस ये क्या है, 9 है, तो ये क्या है -6, 9। देन p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे -6 पे है, और y एक्सिस पे एक भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है, यहाँ पे है, मींस ये 0 पे है। वैसे भी x एक्सिस पे है तो y क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन का आंसर था, सभी का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था, जो लिख चुके हैं। सेकेंड नंबर क्या बोला है इस पे, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR, SHWR। तो ये जो मेरे पास शावरिंग एरिया है, ये शावरिंग एरिया है, ठीक है, ये शावरिंग एरिया है। ओके, तो इस शावरिंग एरिया में क्या बोला गया है, ये किस शेप का है, उसके बाद हमें राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। हमें सबसे पहले इसका शेप बतलाना है, उसके बाद इसका जो चारों कॉर्नर आ रहा है, इन चारों कॉर्नर का हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ये कौन सा शेप है, ये शेप क्या है, ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल नजर आ रहा है। ओके, और ये दोनों लाइन पैरेलल नजर नहीं आ रहा है। तो कोई भी अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अगर हमें ऑपोजिट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो ट्रेपीजियम है। तो ये कौन सा शेप है, ट्रेपीजियम है। ओके, तो सेकेंड के आंसर को हम लोग लिखते हैं, सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं वी नो दैट एनी quadrilateral having a pair of parallel side is known as trapezium। हम जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई भी एक पेयर पैरेलल साइड होता है, मतलब ये दोनों इस पे पैरेलल है, तो वो ट्रेपीजियम होता है। तो ये डायग्राम क्या है, ट्रेपीजियम है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस जो शावरिंग एरिया है मेरे पास SHW and R is a trapezium। तो ये क्या है, ट्रेपीजियम है। ओके, तो कौन सा शेप थे हम बतला चुके हैं। अब हमें इसका क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स किसका किसका लिखना है, SHW and R, इन सभी का हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करके देना है। तो हम सिंपली लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ SHWR, क्या हो जाएगा, S का कोऑर्डिनेट्स क्या है, S मेरे पास यहाँ पे है, तो x एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे, -6 पे है, ये x एक्सिस से -6 पे है, और y एक्सिस पे कहाँ पे है, y एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ पे 6 पे है, तो ये -6 पे है। ओके, h का डिस्टेंस क्या है, h का कोऑर्डिनेट क्या है, हम x एक्सिस से देखेंगे तो 3 पे है, और y एक्सिस पे 6 पे है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3, 6। देन w मेरा पास मेरे यहाँ पे है, तो ये x से कहाँ पे है, यहाँ पे है -2 पे, और y से कहाँ पे है, ये 9 पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 पे है, -3 इस साइड है, -3, ये -2 देन 9। ओके, r का कोऑर्डिनेट क्या है, r मेरे पास -6 पे है और y पे
y पे क्या है 9 पे, ऊपर है तो ये प्लस पे है 9 पे, मीन्स ये क्या हो जाएगा -6,9। तो ये मेरे पास सभी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो चुका है। ओके, अब इस पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड द 2 फीट इंटू 3 फीट फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। तो हमें क्या करना है, ये मेरे पास टॉयलेट है, ये मेरे पास वॉश बेसिन है। ओके, तो इन दोनों के अगल बगल कुछ एरिया कवर करना है। तो क्या बोला है, मार्क द 3 फीट इंटू 2 फीट, पहला वाला को x लेना है, दूसरे वाले को y। ओके, x एक्सिस y एक्सिस का वैल्यू है। ओके, तो हमें इसके लिए एक एरिया कवर करना है, तो कवर करते हैं पहले 3 फीट। तो हम x एक्सिस पे अगर इसके अगल बगल हम यहां से स्टार्ट करते हैं 3 फीट ऐसे लेंगे, मतलब 3 मींस इसे हम 1 इंटू 1 फीट मान के चल रहे हैं। ओके, ये 3 फीट हो गया, ऊपर ऐसे 2 फीट। ओके, तो ये एक एरिया हो गया मेरे पास किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। तो ये एरिया कवर हो गया किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। ये एरिया मेरे पास वॉश बेसिन के लिए कवर हो गया, ये हो गया कवर मेरे पास वॉश बेसिन के लिए। अब क्या बोला है कि 2 फीट एंड 3 फीट फॉर द टॉयलेट। अब टॉयलेट के लिए 2.2 फीट एंड 3 फीट, मींस x एक्सिस पे 2 जाना है और y एक्सिस पे 3। तो मेरे पास 2 यहाँ पे हो जाएगा और y एक्सिस पे 3, 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास हो गया किसके लिए, टॉयलेट के लिए एक एरिया कवर। तो इस तरह से हमें एक एरिया कवर करना है दोनों के लिए अलग अलग, इस तरह से। ओके, अब क्या बोला है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। अब इन सभी स्पेस का जो स्पेस बना मेरे पास, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ इसका ये कॉर्नर बना, इसके लिए ये कॉर्नर बना, ये कॉर्नर बना, ये कॉर्नर बना। ओके, तो इन सभी कॉर्नर का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके देना है। ओके, तो लिखते हैं पहला कोऑर्डिनेट्स फॉर the area of wash basin। पहले हम वॉश बेसिन का लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला कोऑर्डिनेट हम ये लिखते हैं, ये क्या है -6 और 0, -6, 0 पहला कोऑर्डिनेट ये है। सेकेंड ये लेंगे, ये -3 0, -3 0। थर्ड कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ये कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ अगर आएंगे तो -3 और y पे है 2, तो हो जाएगा -3, 2। एंड लास्ट कोऑर्डिनेट जो है इसके लिए वो क्या है, ये है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ पे कितने में है, -6 पे, और ऊपर कितने पे है, 2 पे है। ओके, तो ये हो जाएगा -6, 2। तो ये हो गया मेरे पास कोऑर्डिनेट्स फॉर द एरिया ऑफ वॉश बेसिन। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स for the area of toilet। मीन्स टॉयलेट का जो एरिया लिए हैं उसके लिए जो कॉर्नर आया है उन सभी कॉर्नर्स का क्या होगा, पॉइंट वो लिखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये मेरे पास क्या है, यहां से 6 से -6 पे, और y एक्सिस पे क्या है, ये 2 पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 2। क्यों, क्योंकि इस पे जब आएंगे तो देखेंगे x एक्सिस पे -6 पे और y एक्सिस पे 2 पे है। ओके, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास x एक्सिस पे 4 पे है और y एक्सिस पे 2 पे है, मींस -4, 2 पे है। थर्ड कोऑर्डिनेट हम इसे लेंगे तो ये x एक्सिस पे -4 पे, y एक्सिस पे है 5 पे, -4, 5। एंड जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये है x एक्सिस पे -6 पे, -6, y एक्सिस पे कहां पे है, 5 पे। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो गया। जो मेरे पास जो एरिया कवर हुआ उन सभी एरिया का जो कॉर्नर था उन कॉर्नर्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो उसका एरिया भी हम यहाँ पे डायग्राम में शो कर दिए हैं। ओके, उसके बाद हम क्या किए, उसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे फाइंड कर दिए। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है अदर रूम इन द हाउस, मतलब रूम में अदर रूम पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रियांश के रूम पे, वॉशरूम पे, अब हमें कुछ अलग रूम पे जाना है। तो अलग रूम किस पे जाना है देखते हैं। रियांश रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। तो रियान के घर पे एक डाइनिंग रूम है जिसका लेंथ कितना है,
18 फीट है एंड ब्रेथ है इसका 15 फीट। ओके, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट पी। ये जो लेंथ है ये पी से स्टार्ट होकर पॉइंट ए तक गया हुआ है, तो पॉइंट पी मेरा यहाँ पे है, इस जगह से लेकर इसका लेंथ यहाँ तक है। ओके, और ये टोटल 18 फीट इसका लेंथ है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये टोटल 18 फीट का है। ओके, अब इस पे क्या बोला गया है, इसका जो विड्थ है, विड्थ कितना है, 15 फीट का विड्थ है। मीन्स ये रूम अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इधर एक्सटेंड हुआ होगा, उस साइड तो हो नहीं सकता, उस साइड रूम है तो नीचे एक्सटेंड होगा, तो हमें नीचे इसका विड्थ यहाँ से 15 फीट लेकर चलना है। ओके, अब इसके बाद इस पे क्या बोला, स्केच दी डाइनिंग रूम। अब हमें उस डाइनिंग रूम का स्केच बनाना है पहले, मतलब वो डाइनिंग रूम कहाँ पे आ रहा है वो हमें दिखलाना है यहाँ पे, और क्या बोला, उसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें पॉइंट आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें ढूंढना है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं डाइनिंग रूम कहाँ पे, वो हम पहले डाइनिंग रूम को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस को हम एक्सटेंड करेंगे नीचे की ओर। ओके, अब इस वाई एक्सिस को हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेज नहीं है, हम ग्राफ पेज पे नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली ऐसे कर रहे हैं। तो जब ग्राफ पेज पे किया जाएगा तो उस पे पॉइंट आउट हर पॉइंट को किया जाएगा। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। अब मेरे पास कहीं पे जाकर ये -15 सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ ना हम ये इस आसपास हम मान लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, थोड़ा नीचे ही लेते हैं, -15 यहीं पे लेकर चलते, ये लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये -15 का पॉइंट होगा। ओके, ये मानकर चले हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसे ड्रॉ करते हैं डाइनिंग रूम के तौर पे। ठीक है, अब हम इसे एक्सटेंड करेंगे आगे की ओर और इसे भी एक्सटेंड करेंगे नीचे की ओर। तो ये जो मेरे पास लाइन है -15, ये मेरे पास बन जाएगा डाइनिंग रूम। एक ग्राफ पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके, तो ये मेरे पास हो गया मेरा डाइनिंग रूम। ओके, इसका लेंथ हो गया 18 और ये -15 तक जा रहा है, मींस ये नीचे की तरफ है, इसलिए हम इस पे ग्राफ पे माइनस में दिखला रहे हैं, बट इसका यूनिट तो 15 यूनिट होगा ना। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो गया, ब्रेथ कितना हो गया, 15 यूनिट। ओके, अब आते हैं इस पे, आगे क्या बोला गया है, तो हम इसका स्केच बना चुके हैं। ये मेरे पास क्या बन गया, मेरा डाइनिंग रूम का स्केच बन गया। ओके, अब इस पे क्या बोला है, इसके चारों कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट होगा, ये एक कोऑर्डिनेट होगा, और ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हम इन दोनों का नाम रख लेते हैं, इसका नाम m रख देते हैं, इसका नाम हम n रख देते हैं। ओके, एक m है, एक n है। इस तरह से हम दो पॉइंट आउट कर लिए हैं, दो पॉइंट कॉर्नर्स। तो ये मेरे पास डाइनिंग रूम का स्केच बन गया है। अब इस पे इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें फाइंड करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम ढूंढते हैं पहले। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या लिखते हैं, द कॉर्नर ऑफ द डाइनिंग रूम का कॉर्नर क्या है, APMN। ये चारों मेरे पास डाइनिंग रूम का क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। ओके, अब हम इनका क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ APMN। ओके, तो पहले हम A का लिखते हैं, फिर P का लिखेंगे, फिर M का लिखेंगे, लास्टली N का लिखेंगे। दो दो लिखते हैं, एक M इधर, एक N इधर। ओके, तो ये मेरे पास चार पॉइंट है, चारों को हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। पहला लिखते हैं P मेरे पास x एक्सिस पे है। ओके, तो y यहाँ पे 0 होगा, तो ये क्या होगा, -6 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 0। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे 6th पोजीशन पे है और y एक्सिस पे 0 पोजीशन पे है, क्योंकि एक भी ऊपर नहीं गया है। तो इसका पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास, ये a का लिख दिया, सॉरी, P का पॉइंट है -6 0। अब a को ढूंढते हैं, a मेरे पास कहाँ पे है, 12 पे है। ओके, x का पोजीशन क्या है, 12, और y कहाँ है, 0 पे। अगर ये x एक्सिस पे है तो y हमेशा 0 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12, 0। देन ढूंढते हैं हम m का पोजीशन।
अब m का पोजीशन क्या होगा, इस ये पॉइंट x एक्सिस पे कहां पे है, यहाँ पे है, मींस -6 पे है। ओके, और y एक्सिस पे देखेंगे तो ये क्या था, ये मेरे पास -15 था, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, -6 -15। ओके, अब लास्टली n का ढूंढते हैं। n x एक्सिस पे कहां पे है, 12 पोजीशन पे है, और एक y एक्सिस पे -15 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -12, -15। तो ये आंसर होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास 4 का फर्स्ट था। अब आते हैं 4 का सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 2। तो 4 के सेकेंड क्वेश्चन पे क्या बोला गया है देखते हैं। 4 का सेकेंड क्वेश्चन है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट, 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। मीन्स हमें एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल लगाना है, कहां पे लगाना है, ठीक सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। मीन्स डाइनिंग रूम के एकदम सेंटर। सपोज ये मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर होता है बीच, ठीक है। तो उसी तरह से ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, ये रूम किस तरह का हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। तो इसके सेंटर पे, एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे हमें क्या करना है, इस टेबल को लेकर आना है। ओके, उसके बाद हमें इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड करना है। तो इस टेबल को पहले हम रूम पे अगर एग्जैक्ट सेंटर पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जैक्ट इस रूम का पहले हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस रूम का सेंटर हम निकालेंगे, उसके बाद उस सेंटर के अकॉर्डिंग हम उस टेबल को सेट करेंगे। तो पहले हम रूम का सेंटर निकालते हैं। तो रूम का सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन का सेंटर निकालना पड़ेगा, मतलब इस लाइन का बीच, फिर इस लाइन का बीच। तो हम पहले सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस ढूंढेंगे। सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को, इस जगह के कोऑर्डिनेट्स को और उस जगह के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है -6 प्लस वहां पे है 12 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि दो नंबर का बीच फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें उसका मीडियन फाइंड हो जाता है, मिड फाइंड हो जाता है। तो इस पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 12, ये हो जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3। तो ये क्या मिला मुझे 3। ओके, तो इसका सेंटर क्या होगा, 3 होगा। तो ये जगह मिला मुझे सेंटर। ओके, ये सेंटर का, इस लाइन का सेंटर मिला मुझे, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, 3 जहां पे भी होगा वो क्या है, सेंटर है एक्स एक्सिस का। अब सेंटर ऑफ वाई एक्सिस ढूंढते हैं। सेंटर ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का सेंटर क्या हो जाएगा, इसे भी सेम उसी तरह से फाइंड करेंगे। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ओके, तो ये ऊपर यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और लास्टली कहां तक गया है, -15 तक गया है। तो 0 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -7.5। तो क्या हो जाएगा, -7.5 हो जाएगा। ओके, तो अब -7.5 इस पे मुझे ढूंढना है। तो अगर इन दोनों का हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम सेंटर मान के चलते हैं, ये बीच में कहीं पे ये 7 होगा, और ये अगर ये 7 है, ये 8 है, तो इन दोनों के बीच वाले को हम ये मान कर चलते हैं 7.5। वो जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो हम हर लाइन को उस पर दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जब भी बनाओगे तो उसको हर लाइन को दिखाओगे, हर पॉइंट को -1 -2 -3 ऐसे दिखाओगे। ओके, और वहां पे जहां पे भी 7.5 रहेगा उस जगह को सेंटर मानना है इस लाइन का। तो ये मेरे पास 7.5 मीन्स इस लाइन का सेंटर मिल गया मुझे, इस लाइन का सेंटर मिल गया मुझे। अब रूम का सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करना होगा। तो अगर हम इसे भी एक्सटेंड करें इस तरह से और इसे भी एक्सटेंड करें, तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा मेरे पास सेंटर। अब ये सेंटर किस चीज का आया, ये सेंटर आया मेरे पास, इस रूम का सेंटर आया। ओके, तो ये मेरे पास आ गया इस रूम का सेंटर। ओके, तो रूम का सेंटर क्या है, ये है मेरे पास 3 एंड 7.5। ओके, तो सेंटर ऑफ द रूम, सेंटर ऑफ रूम का सेंटर क्या हो गया, ये आ गया मेरे पास एक्स एक्सिस पे 3 पे और इधर है 7.5 पे। तो ये हो गया मेरे पास रूम का सेंटर। ओके, अब क्या करना है, अब हमें इस सेंटर के अकॉर्डिंग हमें टेबल को सेट करना है। अब टेबल का डायमेंशन है मेरे पास 5/3। ओके, 5/3 है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये टेबल ऐसे सेट करना पड़ेगा। अगर ये 5/3 है मीन्स इसका लेंथ होगा 5 यूनिट और ब्रेथ होगा 3 यूनिट। मतलब इस सेंटर से 5 का मीन्स क्या, 2.5 इधर होना चाहिए और 2.5 इधर होना चाहिए।
लेंथ, और ये 1.5 इधर होना चाहिए, 1.5 इधर होना चाहिए, तब जाकर ये टेबल मेरे पास सेंटर में आएगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इस डायमेंशन का हाफ हाफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाफ ऑफ डायमेंशन ऑफ टेबल, टेबल के डायमेंशन का हाफ क्या हो जाएगा, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5 फीट इंटू 3 का हाफ हो जाएगा 1.5 फीट। ओके, तो ये मेरे पास हाफ हाफ डायमेंशन आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम बतलाए कि अगर ये हाफ हाफ हो गया 2.5 मींस इससे 2.5 इधर और 2.5 इधर। ओके, तो ये मेरे पास 3 है, तो 3 से 2.5 इधर आएंगे तो 1 2.5 मींस ये 1.5 पे आएगा ये। ओके, और इस साइड जाएंगे तो 3 से 1 2, तो ये हो जाएगा 5.5 पे। ओके, और इससे अगर इधर ये मेरे पास 7.5 है, इससे जब हम पीछे ऊपर 1.5 जाएंगे तो 7 से 1.5 जाएंगे मींस ये क्या हो जाएगा 6 पे आ जाएगा। तो ये जो लाइन मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, ये मेरा 6 मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो नीचे इस पे 1.5 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास टेबल का कॉर्नर नहीं है। अब हमें इस पे टेबल लगाना है तो एकदम सेंटर ये होगा, मतलब हमें इस लाइन को 1.5 पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस पे ये मेरे पास कौन सा लाइन था, ये मेरे पास 6 यूनिट का, तो 6 यूनिट पे इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस पे इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये मुझे क्या मिल गया, टेबल, ये मेरा टेबल हो गया। ओके, और ये टेबल का चारों कॉर्नर ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना था टेबल को, और इस तरह से हमें टेबल को सेट करना था। ये टेबल का एग्जैक्ट सेंटर हुआ, रूम का भी सेंटर हुआ। अब इस सेंटर से इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, हर साइड ये सेंटर से बराबर है। अगर ये रूम का सेंटर था और टेबल का भी सेंटर हुआ है तो टेबल मेरा एग्जैक्ट सेंटर पे ही आया हुआ है। ओके, अब इस पे एक और क्वेश्चन बोला हुआ है, इस पे एक और क्वेश्चन क्या बोला है, तो मेरा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि मैंने क्या किया, इस टेबल को एकदम सेंटर पे फिक्स कर दिया है। अब इस पे एक और क्वेश्चन बोला गया है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट, मतलब इसका जो फीट है, मतलब लेग से क्या चाहिए का टेबल का, इन सभी का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को। ओके, coordinates of the feet of table क्या क्या हो जाएगा, फाइंड करते हैं। सभी का नाम लेकर चल देते हैं, कुछ नाम रख देते हैं, सपोज L M N O, सभी स्मॉल में है। ओके, सारा मैंने स्मॉल में सभी का नाम रखा है। तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, स्मॉल L, स्मॉल M, N, देन O, इन सभी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखते हैं। L मेरे यहाँ पे क्या था 1.5 में है x एक्सिस से, और y एक्सिस यहाँ पे था, ये कौन सा पॉइंट था, यहाँ से 1.5 पीछे गया मींस 6, मींस इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये इधर से 1.5, 6। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे ये 1.5 में और y एक्सिस पे ये -6 पे। ओके, माइनस पे नीचे है तो ये -6 पे होगा। ओके, ये -6 पे, क्योंकि ये x एक्सिस से नीचे है, डाउनवर्ड्स पे है, अपवर्ड में पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ओके, m कहाँ पे है, ये मेरे पास इससे 1 2.5 मींस ये 5.5 पे आया था। ओके, तो इसका x क्या होगा 5.5 कॉमा, ये अभी भी -6 ही है, -6। ओके, आगे देखते हैं n क्या है, n अभी भी मेरे पास 5.5 पे है, और इधर क्या है, इधर मेरे पास 7.5 में 1.5 ऐड हो गया था, तो ये पॉइंट मेरे पास आया था 9, तो ये 9 होगा। तो ये क्या है मेरे पास 5.5, ये -9 है, कॉमा -9, y वाला सभी माइनस में आएगा क्योंकि नीचे सारा कुछ माइनस में ही y में। ओके,
लास्ट ओ का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ओ यहां से 9 में है y एक्सिस से और x एक्सिस से 1.5 में, तो क्या हो जाएगा 1.5 कॉमा -9। तो ये मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट्स हो गया चारों फिट्स का। ओके, तो इस तरह से हमें टेबल को सेंटर पर लेकर आना था और उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना था। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ओके।